नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको सीबीसी टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सीबीसी इस टेस्ट को हीमोग्राम के नाम से भी पहचाना जाता है। आई एम श्योर ये वीडियो देखने वाला हर एक इंसान अपने लाइफ में एक बार तो ये टेस्ट करवा चुका होगा। ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में एक डॉक्टर को जानकारी दे सकता है। छोटी से छोटी बीमारी से बड़ी कैंसर की जैसी बीमारी के बारे में भी ये टेस्ट अच्छी तरह से जानकारी देता है। ये टेस्ट कई बार डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता, लेकिन डायग्नोसिस कैसे किया जाए, डायग्नोसिस करने के लिए कौन सी टेस्ट की आगे जाके जरूरत पड़ सकती है, उसकी जानकारी इस टेस्ट के द्वारा हमें मिल सकती है। सीबीसी या हीमोग्राम इस टेस्ट के कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ये आरबीसीज यानी कि हमारे खून में मौजूद लाल पेशी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी देता है। साथ ही साथ ये डब्ल्यूबीसीज यानी कि हमारे खून में होने वाली सफेद पेशी की भी अच्छी जानकारी देता है। और साथ ही साथ प्लेटलेट्स नाम की एक पेशी, उसके बारे में भी ये अच्छी तरह से जानकारी दे सकता है। आरबीसीज यानी लाल पेशी हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। आरबीसी नाम के पेशी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक छोटा सा प्रोटीन होता है। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और अलग अलग ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि सफेद पेशी हमारे शरीर में इन्फेक्शन के साथ लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेटलेट ये एक बहुत ही छोटी पेशी होती है, लेकिन ब्लड क्लॉट करने में, कहीं पे भी ब्लीडिंग रुकाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारे शरीर में, हमारे हेल्थ में अगर कोई भी ऑल्टरेशन हो तो कई बार ये सीबीसी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी के बेसिस पे डॉक्टर को ये पता चल सकता है कि आगे कौन सी टेस्ट करवानी जरूरी है जिससे बीमारी की कंफर्म डायग्नोसिस हो सके। तो सीबीसी क्यों करवाना होता है? सीबीसी यानी कि हीमोग्राम एक रूटीन टेस्ट की तरह भी किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा एक इंसान की ओवरऑल हेल्थ कैसे है इसका अंदाजा लग सकता है। साथ ही साथ अगर किसी में कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो ये तुरंत पकड़ी जा सकती है और उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द की जा सकती है। कई बार कुछ बीमारियां ऐसे होती है जो सीबीसी में दिख जाती है लेकिन उसके सिम्टम्स लोगों में प्रेजेंट नहीं होते। ऐसी बीमारियों की आगे और जांच कर सकते हैं और उसकी डायग्नोसिस करके उसकी तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। ये टेस्ट कोई भी बीमारी को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। कभी कोई बीमारी इंप्रूव हो रही है या और ज्यादा वर्सन हो रही है, ये इस टेस्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। बीमारी के साथ ही साथ कोई अगर ट्रीटमेंट ले रहा हो, किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट ले रहा हो तो वो ट्रीटमेंट सही है या गलत, ये इस सीबीसी जैसे छोटे से टेस्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। ब्लड के पैरामीटर्स अगर इंप्रूव हो रहे हो तो उसका मतलब है कि आपकी ट्रीटमेंट काम कर रही है। लेकिन ब्लड के पैरामीटर्स अगर इंप्रूव नहीं कर रहे हो और ये अगर वर्सन हो रहे हो तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि बीमारी फैल रही है या बीमारी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कई बार ये टेस्ट कुछ बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इस टेस्ट के द्वारा एक क्वालिफाइड डॉक्टर अच्छी तरह से डायग्नोस कर सकता है। डेंगू जैसी बीमारी प्लेटलेट काउंट्स के ऊपर से डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ और टेस्ट करवाने के लिए जरूर कह सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इस टेस्ट को करवाने के लिए आपको कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट दिन में कभी भी करवाया जा सकता है और ये टेस्ट के लिए जब आपके हाथ में से खून लिया जाता है
उसके बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज वापस रिज्यूम कर सकते हैं। आजकल बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, अच्छी से अच्छी मशीन्स अवेलेबल है। उन मशीन्स की वजह से ये रिपोर्ट, सीबीसी की रिपोर्ट कई बार कुछ घंटों में ही आपको मिल जाती है। लेकिन हाँ, ये एक डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है। कई बार आपके डॉक्टर इस टेस्ट के बाद आपको कंफर्मेटरी टेस्ट की भी सलाह दे सकते हैं। आपके सिम्टम्स, सीबीसी की टेस्ट और कुछ और कंफर्मेटरी टेस्ट, इन सबको सामने रखते हुए, इन सबको कंसिडर करते हुए आपकी बीमारी की डायग्नोसिस की जा सकती है। तो आपको ये सीबीसी कभी सजेस्ट किया जाता है अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जैसे कि बुखार आना, बार बार सर्दी खांसी होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, उल्टी या फिर जुलाब होना। ऐसे आपके शरीर में अगर कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। तो कौन सी बीमारियां सीबीसी के द्वारा पता चलती है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी की डायग्नोसिस आप सीबीसी के द्वारा कर सकते हैं और वो है अनीमिया। अनीमिया ये ऐसा कंडीशन है जिसमें एक इंसान के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तब हमारे शरीर में से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उसकी वजह से कई सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा थकान नजर आना, बालों का झड़ना, स्किन में पैचेस आ जाना, एटसेट्रा। अनीमिया की तरह ही कुछ और बीमारियों की भी जानकारी ये दे सकता है, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां यानी कि थैलेसेमिया, सिकल सेल डिजीज या फिर कैंसर तक की भी सीबीसी के द्वारा जानकारी पाई जा सकती है। सीबीसी के अलग अलग पैरामीटर्स की रेफरेंस रेंज बच्चों में अलग होती है और अडल्ट्स में अलग होती है। अडल्ट्स में भी प्रेगनेंसी के दौरान इसकी रेफरेंस रेंज अलग होती है और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में इसकी रेफरेंस रेंज अलग होती है। अगर आपको सीबीसी के रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाए, उस रिपोर्ट का क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इसकी अगर जानकारी चाहिए हो तो हमारा सीबीसी रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन का वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको सीबीसी की सजेशन की गई है तो ये टेस्ट एक अच्छी रेप्यूटेड लैब में से करवाएं। अगर आपको एक अच्छी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।